धर्मपथ जो है या फिर रामपथ का नाम दिया गया है। 22 तारीख को मोदी को आने के नाते और ज़्यादा व्यवस्था हो रही है। सूर्य देव का एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो है वो बन रही है, जो कि जो सामने वाला गेट है ना वहाँ पर, तो उसके ऊपर लगेगी इंडियन क्लासिकल वीणा, उसको इंस्टॉल किया गया है। तो ये 40 फीट लंबी है और 12 मीटर हाई है। ये उसी का एक पार्ट है, उसको दर्शाता है जहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों, मैं नोमैड चरणजीत एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो धर्मपथ, जिसको रामपथ के नाम से भी जाना जाता है, तो वो किस तरीके से बन रहा है। अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम जहां से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले ये वाला आपको गेट जो है वो दिखाई देगा, जहां पर सूर्यदेव स्वयं राम भक्तों का स्वागत कर रहे होंगे। इसके ऊपर जो है वो एक और प्रतिभा जो है वो लगाई जाएगी, जैसे कि जो रथ है ना, रथ की शेप में जो है वो उसको लगाया जाएगा। बाकी जहां पर सनातन संस्कृतियों से सज रहा है धर्मपथ। आपको बता दूं कि ये जो जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, अयोध्या एक डिस्ट्रिक्ट है, और अयोध्या में जब आप आओगे, एंट्री मारोगे, तो आप सबसे पहले, जैसे अगर आप वहाँ से आ रहे हो गोरखपुर वाली साइड से, तो वो रोड इस साइड से आता है। अगर आप लखनऊ वाली साइड से आ रहे हो तो यहाँ पर पहुँचोगे, और ये है बाईपास अयोध्या का, और यहाँ से फिर अंदर के लिए ये वाला रोड चला जाएगा, और सामने आपको दिखेगा एक गेट, बहुत बड़ा गेट, जो कि प्रतीक है कि यहाँ पर सूर्यदेव स्वयं भक्तों का जो है वो स्वागत करने के लिए तैयार है। बाकी जब जहाँ से अंदर के लिए जाएंगे तो 1-2 किलोमीटर के लिए बिल्कुल जो मतलब पथ बन रहा है, फुटपाथ वगैरह बन रहा है, तो उसको धर्मपथ जो है या फिर रामपथ का नाम दिया गया है। और उस पथ के ऊपर क्या क्या सुविधाएं होंगी वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही आप अयोध्या में आप एंटर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको रामायण की बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को आपको मिल सकती। तो दोस्तों, जैसे ही हम मेन वाला जो गेट है उसको हम क्रॉस करेंगे अंदर की साइड, तो यहाँ पर आपको इस टाइप का जो है वो रोड मिलेगा। जैसे ये वाला रोड एक हो गया, वो वाला दूसरा, ये गाड़ियों के लिए होगा सिर्फ, और बाकी जो आदमियों के चलने के लिए होगा, पैदल चलने के लिए। तो ये जो बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं, तो इन पिलर्स के दूसरी साइड जो है वो वहाँ पर एक पथ होगा, और इस साइड जो है ये यहाँ पर होगा। ये जो पिलर हैं, इन पिलरों के उस साइड जो है ये एक पथ होगा, जो कि आगे से जो है वो बिल्कुल बन चुका है, और यहाँ पर ये लास्ट जगह है, तो यहाँ पर जो है वो अभी बनने को है, जो कि 1-2 दिन में जहाँ पर बन जाएगा। सामने आपको ये बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो बीच बीच में दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर श्री राम जी की या फिर रामायण की जितनी भी प्रतिमा है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आगे जो है वो अभी बन रही है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बहुत बड़ा ये सूर्यदेव का एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो है वो बन रही है, जो कि जो सामने वाला गेट है ना वहाँ पर, तो उसके ऊपर लगेगी। और जब जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करोगे बाहर से, तो सूर्यदेव आपके स्वागत कर रहे होंगे। तो बिल्कुल ये जो काम है, यहाँ पर ये आप पिलर्स देख रहे हो, और ये साथ में ये गाड़ी जा रही है सामने, तो ये वाली ऐसी वाली बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, जो कि यात्री बाहर से आएंगे तो उनको सिटी में घुमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल गाड़ी शायद जो है वो उसको चलने के लिए आपको मतलब परमिशन मिले, क्योंकि यहाँ पर रास्ता जो है वो कम है और बहुत ज़्यादा हजूम आएगा। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर ये वाली बैटरी वाली गाड़ियाँ जो हैं, तो ये आपको मिल जाएंगी, जो कि 10 रुपये या फिर 20 रुपये आपसे जो है वो किराया लेंगे। बाकी ये जो पिलर्स यहाँ पर लगे हैं, तो इन पिलर्स के ऊपर जो मतलब सूर्य स्तंभ जो है वो उनको लगाया जाएगा, जो कि 10 उस साइड हैं और 10 इस साइड, वैसे ही 20 हो गए, और 20 जो है ये सामने जाके 20 वहाँ पर लगे हैं, तो 10 और 20 और 20 40 हो गए। 40 सूर्य स्तंभ जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और उसके बाद हम जब मेन रोड के ऊपर पहुँचते हैं, तो इसके साइड पे ये वाला रोड जो है वो ये बन रहा है जी, इसको बोलेंगे जी धर्मपथ, और जिसको रामपथ का नाम भी दिया गया है। और इसके बिल्कुल साथ में बगल में ये कुछ बीच में जो है ये ऐसी वाली जो है वो दीवारें बनाई गई हैं हर एक जगह पे, जैसे कि इस साइड देख सकते हो आप,
उस साइड भी देख सकते हो और सामने भी देख सकते हो, जिनके ऊपर रामायण के रिलेटेड जो भी मतलब रामायण से हमें सीख मिलती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो दर्शाई जाएंगी। जैसे कि हमेशा अच्छाई जो होती है उसकी बुराई के ऊपर जो है वो जीत होती है। कहीं क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम जो है वो हमें लगता है कि जो बुराई हम जो है वो झूठ बोलते हैं या फिर बुरा काम करते हैं, वहाँ से हमें सफलता तो मिल जाती है लेकिन सिर्फ छोटे कुछ ही टाइम के लिए मिलती है। अगर हम अच्छाई का सामना करें, अच्छाई के रास्ते पर चलें, तो वहाँ पर हमें जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो हमें सफलता मिलेगी, लेकिन वहाँ से हमें जो है वो सफलता ज़रूर मिलेगी और बिल्कुल पक्का मिलेगी। जैसे कि रावण जो था वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसको भगवान शिव जी से वरदान मिला हुआ था कि वह कभी भी मतलब मर नहीं सकता, अमर रहेगा। लेकिन उसने बुराई के रास्ते पर वो चलता रहा और लास्ट में हमने देखा कि श्री राम जी के हाथों जो है वो उसकी मौत हो गई थी। तो इसलिए हमें यहाँ से ये भी चीज़ सीखने को मिलती है कि हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलो, बुराई के रास्ते पर चलोगे तो वहाँ पर आपको हमेशा डिफीट ही मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये अभी जो है वो काम चल रहा है और ये जो मार्ग बनाया जा रहा है इसके बीच में ये बीच में कुछ फ्लावर टाइप जो है ये भी किसी चीज़ का प्रतीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं शायद यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा, अगर वो बात करेंगे तो फिर उनसे जो है वो ज़्यादा हमें पता चलेगा। बाकी ये सामने दुकानें देख सकते हो, ये आई थिंक मे बी यहाँ पर प्राइवेट हों और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ जो है वो रखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी रामायण का कोई पार्ट है, उसको जो ये मतलब दर्शाता है यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें ये जो यहाँ पर दीवार के ऊपर ये प्रतिमाएं जो लग रही हैं, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी कि हमेशा विनम्र बने रहो। हनुमान जी जो कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े योद्धा, जिनको जब श्री राम जी ने बोला था कि आप उधर जाओ, लंका में जाओ, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि जब लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पहाड़ जो है वो हाथ के ऊपर लेके आ गए, तो क्या वो सीता मैया को लंका से जो है वो अपने कंधे के ऊपर उठा के नहीं ला सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो जो अपने जो गुरु थे श्री राम जी, तो उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्होंने उनको नहीं लाया। तो यहाँ से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें जो है वो हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास देखो इतनी पावर नहीं थी कि वो सीता मैया को उठा के वहाँ से ले आ सकते थे, ला सकते थे। जो बंदा एक पहाड़ जो है वो पूरा उठा के लेके आ सकता है लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, जो संजीवनी बूटी लेके आए थे, तो क्या वो उनको नहीं उठा के ले आ सकते थे? ला सकते थे, लेकिन वो विनम्र। तो बस वैसी ही बहुत सारी प्रतिमाएं जहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे एक ये वाली प्रतिमा है, अब यहाँ पर भी कोई मैया है वो सो रही हैं और बाकी ये एक रो रही हैं, ये भी कोई रो रही हैं, सो रही हैं या क्या है, अब मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन मे बी ये भी कोई उसी का एक पार्ट है, उसको दर्शाता है। जहाँ पर काम हो रहा है तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपरी तरीके से काम हो रहा है भाई, पूरा अच्छा बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। जैसे नीचे देखो नाली जो है वो कितनी बड़ी यहाँ पर जो है वो नाली बनाई है ड्रेनेज के लिए, ये देखो भाई। और फिर जो है वो इसके ऊपर से जो है वो अच्छे से रोड जो है वो बन रहा है और ये आ गया, इसके नीचे आ गया रामपथ। यहाँ पर भी ये कुछ प्रतिमा जो है वो बन रही है, हालांकि है क्या हमें ये नहीं पता है, लेकिन के सामने उसके ऊपर जो है वो एक पोस्टर जो है वो लगाया है। देखो इसके ऊपर एक पोस्टर लगाया, ऐसी वाली बनेगी ये, और ये अभी जो है वो इसको ये कुछ वाइट वॉश हो रहा है इसका, और ऊपर वो वाला पोस्टर लगाया, वैसी वाली ये बनने वाली है। रेलवे से जो है वो यहाँ पर आते हो तो रेलवे स्टेशन मेन वाला जो है वो थोड़ा पीछे है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर एक हाल्ट आपको मिलेगा, ये है वेलकम टू रामघाट हाल्ट रेलवे स्टेशन। ये छोटा वाला हाल्ट है, ये भी अभी नया बना है। यहाँ पर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो पे विज़िट करो और वहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ से लोकल अगर आसपास के एरियाज़ में अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको उसके लिए टिकट मिलेगी और तत्काल में टिकट मिलेगी, और तभी आप जो है वो वहाँ से टिकट लेके जो है वो आगे के लिए निकल सकते हो, जो आसपास के जो एक्सप्लोर करने के लिए इलाके हैं। तो ये वो वाला रेलवे स्टेशन है। बाकी आप यहाँ से अंदर की तरफ जाते हो तो ये आपको बीच में ये वाली स्ट्रीट लाइट जो है वो दिखाई देंगी, जो मैंने आपको दिखाए थे पहले, जो कि सूर्य स्तंभ, जो कि 20 पीछे लगे हैं और 20 जो है वो उस साइड लगे हैं लास्ट में, और बीच में ये वाली लाइट्स जो लगी है ना,
ये इस मार्ग को 4 गुना चांद जो है, ऐसे बोल सकते हैं कि चांद लगाती हैं। बाकी यहाँ पर ये साइड्स पे जो ये वाला काम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर 95% जो है वो काम हो गया या फिर 100% काम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पर काम करने वाले हैं उनका बताना है कि शायद 22 तक ये वाला काम मुकम्मल हो या नहीं हो। जो रामपथ बन रहा है इसके साइड में अगर आप देखोगे तो जो भी खाली जगहें हैं, जैसे इस साइड हो गई एक खाली जगह, यहाँ पर जो है ये टेंट अभी लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, इंस्टॉल किया जा रहा है उनको। और उनको इसके लिए जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है कि जैसे ही 22 जनवरी आएगी तो उस समय यहाँ पर जो है वो भीड़ ज़्यादा मात्रा में होगी, तो फिर लोगों को रुकने के लिए या फिर गेस्ट जो होंगे उनके रुकने के लिए ये सुविधा जो है वो यहाँ पर होगी। और ये यहाँ पर अभी से काम जो है वो शुरू हो गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये जो धर्म पथ है, तो इसके ऊपर ये पूरी टाइल्स जो है वो लगा रहे हैं। उस साइड से ये वाले जहाँ पर लोग लगे हैं, ये बीच में कुछ जगह जो है वो छोड़ी है जहाँ पर ये एक डिज़ाइन जो है वो बनाया जाएगा, वो भी किसी चीज़ का प्रतीक होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ से आगे पीछे तक जो है वो, यहाँ से सामने जो है वो लता मंगेशकर चौक आपको दिखाई देगा और वहाँ तक ये सारी लाइट्स जो है वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। और ये जो शुरू का जो है ना, वहाँ के लिए भी कर दी हैं, बस इनके ऊपर जो है वो थोड़ी शायद आई थिंक अलग से कोई म्यूज़िक सिस्टम के लिए स्पीकर्स, ये वाले स्पीकर्स हैं ना, तो इनको जो है वो अब इंस्टॉल किया जा रहा है कि जब आप यहाँ पर एंट्री करोगे जैसे ही, आपको जो है वो संगीत जो है वो जहाँ पर सुनने को मिलेगा। ये जो आप मेरे पीछे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो देख रहे होंगे, इसको वीणा बोला जाता है। और ये लता मंगेशकर चौक है यहाँ पर। ये मतलब यहाँ पर एक चौराहा बोल सकते हैं हम। यहाँ से आगे घाट की तरफ रोड जाता है और इस साइड जो है वो अगर हम जाएंगे श्री राम जी का मंदिर या फिर जो हनुमान गढ़ी है उस साइड जो है वो रोड जाता है। बाकी वहाँ से अगर उस साइड जाएंगे सामने वाली साइड, तो वहाँ पर गोंडा ज़िला है, उस साइड के लिए रोड। और अगर हम इस साइड के लिए जाएंगे तो ये सामने आपको सूर्य स्तंभ जो है वो बने हुए दिखाई दे रहे होंगे और सामने आ जाएगा यहाँ का बाईपास। कि ये जो है तो इस जगह को, इस चौक को लता मंगेशकर चौक जो है वो उसका नाम दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लता मंगेशकर जो कि एक जानी मानी सिंगर थी इंडियन इंडस्ट्री में, और जिनकी डेथ हो जाती है 92 साल की एज में, जब उनकी मुंबई के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। और जब उनकी 93rd बर्थ एनिवर्सरी थी तो उस समय जो है वो उनकी याद में ये एक वीणा जो है वो ये यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल की गई थी। और उनको भारत रत्न अवार्ड जो है वो भी मिला था उनको। और कि जो CMV के जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बाबा हैं, तो उन्होंने इस को जो है वो इनागुरेट किया था। और इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो जहाँ पर वीणा इंस्टॉल की गई है तो ये 40 फीट लंबी है और 12 मीटर हाई है। ये क्लासिकल इंडियन इंस्ट्रूमेंट है जिसको वीणा के नाम से जाना जाता है। और बाकी इसके अगर वेट की बात करें हम, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। इसका वज़न है जो कि 14 टन, 14 टन जो है वो इसका वज़न है। बाकी इसके सामने एक नदी है और उस नदी का नाम सरजू रिवर है। सरजू रिवर यहाँ के लोग सरजू के नाम से उसको बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम जो है वो सरयू है। और ऐसा भी माना जाता है, ऑफिशियल्स जो हैं तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जब इसको इंस्टॉल किया गया था तो इसके लिए इतना खर्चा आया था, 7.9 करोड़ रुपीज़ का खर्चा जो है वो आया था। ये है एक इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वीणा, जो कि लता मंगेशकर जो थी तो उनकी याद में यहाँ पर जो है इसको इंस्टॉल किया गया था। और ये इस चौक का नाम ही लता मंगेशकर चौक जो है वो रखा गया है। और सोचो, जो एक राम जी की नगरी हो, अयोध्या नगरी, और वहाँ पर अगर किसी आदमी की प्रतिमा या फिर किसी आदमी के नाम पर चौक जो है वो उसको रखा जाए, तो सोचो वो आदमी भी फिर भगवान के लेवल का ही हो सकता है। क्योंकि अगर ये अयोध्या नगरी की अगर हम बात करें तो ये पूरी मतलब राम नगरी है। और यहाँ पर अगर उनके नाम पे ये एक चौक जो है वो उसका नाम पड़ जाता है, और जिसका उद्घाटन करने के लिए अभी 22 फरवरी को जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्वयं जो है वो जहाँ पर आ रहे हैं, और बाकी जहाँ पर भारत के हर एक पार्ट से लोग जो है वो आ रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरे संसार से बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर हुजूम जो है वो जहाँ पर आने वाला है। और इस जगह पर आकर वो अगर इस जगह को देखते हैं जहाँ पर लता मंगेशकर जी का ये चौक है, तो सोचो वो आदमी जिसके याद में जहाँ पर एक चौक बनाया गया है, सोचो कि
वो भी किसी भगवान से जो है वो कम नहीं होगा। तो हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कि आप कौन सी स्टेट से या फिर कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर आपको कोई बात जो है वो इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो भाई बताना मुझे कौन सी बात जो है वो आपको अच्छी लगी। अगर कोई मेरे को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो वो भी बताना कि कहाँ पर मैं जो है वो चेंज ला सकता हूँ, जिससे आने वाली जो मेरी वीडियोस होंगी तो उनको मैं बेहतर तरीके से आपके समक्ष जो है वो रखूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी लोकेशन से, अयोध्या नगरी से। तब तक के लिए जय श्री राम।